नमस्कार छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है गाय बेचारी सियासत भारी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गायों का मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में गौधाम स्थापित करने की तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी इसे गौ सेवा और संरक्षण की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस आरोपों के शब्द बाण चला रही है। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किसकी योजना अच्छी है, गौधाम या गौठान। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले एक खास रिपोर्ट देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। देश भर में गौमांस को लेकर छिड़ी बहस के बीच छत्तीसगढ़ में गौ संरक्षण एक बार फिर राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार ने गौठानों को गोधाम के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके लिए सभी जिलों में जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना के मुताबिक प्रदेश में 1460 गोधाम बनाए जाएंगे। हर विकास खंड में करीब 100 गोधाम स्थापित करने की तैयारी है, जबकि 14 नगर निगमों में 25 गौठानों को आधुनिक गोधाम के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से बेसहारा मवेशियों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा और गौ संरक्षण व्यवस्था मजबूत होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि उसमें व्यवस्थाएं हैं कि इसके लिए काम किया जाए और पूरे देश में किया जाए, और पशुधन की सुरक्षा के लिए जो भी कदम सरकार उठा रही है प्रभावी और तत्काल होना चाहिए। विपक्ष में रहते बीजेपी ने जिन गौठानों पर सवाल उठाए थे, अब उन्हीं को गोधाम मॉडल में बदला जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता बदलते ही गौठान व्यवस्था कमजोर हुई, जिससे हजारों गायें फिर सड़कों पर आ गईं। कांग्रेस का कहना है कि अब हालात ऐसे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में गायों की मौत और गौ तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गौठान की व्यवस्था कांग्रेस की 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार ने दी थी। गौठान के लिए उन जगहों को चिन्हित किया गया, उन जगह को रिजर्व किया गया जो पहले कभी हमारे पास नहीं थी। किसी भूमाफिया ने कब्जा कर लिया, कोई गांव के आदमी ने कब्जा कर लिया, किसी ने खसरा चढ़ा लिया। ऐसे जगह को चिन्हित करके गौठान बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। उस गौठान को तो बंद करके शराब की दुकान चला रहे हैं। अब गोधाम की बात करते हैं। सड़कों पर गौवंश आपको दिखेगा। आज गौवंश किस प्रकार से उनकी हत्याएं हो रही है, उनकी तस्करी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौवंश की तस्करी ज्यादा क्यों होती है? छत्तीसगढ़ में गोधाम और गौठान को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। एक तरफ सरकार इसे गौ संरक्षण की नई शुरुआत बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे व्यवस्था की विफलता करार दे रहा है। असल सवाल ये है कि क्या ये योजना वाकई जमीन पर असर दिखाएगी, या फिर गायों के नाम पर सियासत का ये दौर यूं ही चलता रहेगा। शिखर दिवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। पहले गौठान, अब गौधाम। कुछ बदला है क्या? नाम में सिर्फ 2 अक्षर बदले हैं, लेकिन योजना के स्वरूप में क्या बदला हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो परिणाम आता है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या पहले जो गौठान चलती थी, क्या उसमें गायों का संरक्षण नहीं होता था? क्या गायों का ध्यान नहीं रखा जाता था? क्योंकि तब भी हमने देखा कि गाय काटी जा रही थी, यहां तक कि हमने ये तक देखा कि हादसे हो रहे थे। आज रुके हैं क्या? आज भी हादसे हो रहे हैं, आज भी तमाम चीजें हो रही हैं। तो क्या योजना में बदलाव, क्या वास्तविक रूप में जो गाय की जो समस्या है उन पर ध्यान दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? चलिए आज इस पर चर्चा करने वाले, लेकिन बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल है। क्या गौ संरक्षण सिर्फ सियासी मुद्दा बनकर रह गया है? गौठान का नाम गोधाम करने से क्या पूरी की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी या वही की वही रहेगी? सवाल यह भी कि गौ तस्करी और हादसों को रोकने के लिए प्रदेश में आखिरकार क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, ये 3 बड़े और अहम सवाल है, इनका उत्तर तो देना होगा, और इन्हीं के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। अमित चिमनानी जी हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं अमित जी आपका। हमारे साथ वंदना राजपूत जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। वंदना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन अनिल जी, सबसे शुरुआत पहले आप ही से करना चाहूंगा
किस तरह से देखते हैं इन योजनाओं को? क्या केवल राजनीति के दायरे में रहकर एक योजना जाती है, दूसरी आती है, और उनकी क्या रीब्रांडिंग है केवल, या उसमें व्यवस्था के रूप में भी कोई सुधार आपको दिख रहा है, कोई गुंजाइश आपको दिख रही है? बिल्कुल ललित जी, आपको और अमित चिमनानी जी को और बहन वंदना राजपूत जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। और जहां तक इस गौधाम गौधाम योजना पर जो डिबेट की बात है, देखिए ऋग्वेद में गाय को देवताओं की माता माना गया है। एक प्रसिद्ध मंत्र में कहा गया है कि रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि। इसका मतलब है कि गाय रुद्रों की माता है, वसुओं की पुत्री है, आदित्यों की बहन है और घृत रूपी अमृत का खजाना। तो ये तो हमारे गाय जो हमारी गौ माता है उसका जिक्र है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि कलयुग में यदि मैं जिन 5 जगहों पर रहूंगा उसमें जो पशु है उसमें मैं गाय के मस्तक पर विराजित रहूंगा। इसलिए गाय का भारतीय संस्कृति में हमेशा से सम्मान रहा। अब सवाल लोकतंत्र का है, सवाल इस समय में जिस तरह गायों की हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह गौधाम कम हो रहे हैं, और इसके उलट हम सबको दूध चाहिए, हम सबको गाय जो अमृत समान दूध देती है उसकी जरूरत है, घी की जरूरत है। तो ये गाय बहुत उपयोगी है, उसका तो मूत्र भी जो है वो दवा के तौर पर हम सेवन कर सकते हैं। तो ये गाय का महत्व है। और इस गाय को लेकर के राजनीति में घमासान कब नहीं हुए। मुझे याद है जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी तब गायों को लेकर के एक बहुत बड़ा नरसंहार कांड ही हो गया था। उसमें संत थे, उन्होंने प्रदर्शन किया था संसद में, और तब गाय को गौ माता का दर्जा देने की बात चलती रही है और ये आंदोलन होते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में समय बेसमय ये मुद्दा उठा जरूर है और सरकारें इसको लेकर के गंभीर रही हैं। भाजपा सरकार कुछ ज्यादा गंभीर होती है क्योंकि वो राष्ट्रवाद पर भरोसा करती है, क्योंकि वो गौ माता को माता मानती है, इसलिए उसका मानना है। और हिंदुओं की सबसे बड़ी पूजनी होती है गौ माता, इसलिए सरकारों का ये मानना है। और लोकतंत्र में भी हिंदुओं की भी ये श्रद्धा और आस्था का विषय है कि गायों की सुरक्षा होनी चाहिए। अब ये सुरक्षा व्यक्तिगत तौर पर हो नहीं सकती है, भौतिक तमाम सुविधाएं हैं, कुछ समय की जरूरत होती है, इसलिए सरकार को गौ पालन करना चाहिए। इसलिए सरकार ने 1460 गौधामों को नए सिरे से बनाने की और एक तरह से मांग रखी, एक तरह से उन्होंने वादा किया है। और ये सबके लिए उपयोगी है, इसमें कोई हिंदुओं के लिए गाय उपयोगी ऐसा नहीं है, उसमें मुस्लिमों के लिए भी उपयोगी, सभी धर्म उसका उपयोग करते हैं। तो गायों का संरक्षण होना चाहिए, उनसे मिलने वाला दूध का जो है वो बहुउपयोगी होना चाहिए, उसके तमाम गौमूत्र भी उपयोगी है। और गायें बचेंगी तो हमारी संस्कृति बचेगी, गाय बचेंगी तो हमारी जो उपयोगिता है दिन भर की वो हमारे काम आएगी। इसलिए सरकार का ये फैसला बहुत अच्छा है। मैं कांग्रेस सरकार की भी तारीफ करूंगा कि जब उन्होंने, पिछली सरकार थी तो उन्होंने गौठान बनाए ताकि जो आवारा पशु हैं, आवारा गाय हैं, वो मर न सके, उनका एक जगह उनका कल्याण हो, उनका संरक्षण हो। अफसोस ये है कि उस गौठान में जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। जो सरकार का इरादा था, जो उस समय के नेताओं का जो एक सपना था, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये गौठान योजना उस समय ज्यादा फलीभूत होती, उसका आम आदमी को ज्यादा लाभ मिल पाता। और शायद इसीलिए बात होती थी, आपने सही कहा अनिल जी, गौ माता हम कहते हैं, मान्यता है एक प्रकार से, लेकिन ये लगातार कहा था कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। किसी भी तरह से जो गायों के प्रति जो समस्या है उसके प्रति गंभीर रहेंगी कोई भी सरकार हो। कांग्रेस भी ये लगातार कहता है। और आपने बिल्कुल सच कहा कि गौठान कांग्रेस की सरकार के समय उन्होंने बनाए, यानी कि गायों के प्रति उनकी भी गंभीरता दिखाई दे रही थी। बीजेपी की भी है। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1460 गौधाम बनाए जा रहे हैं और विकास खंडों की बात करें तो आप 10 गौधाम आप हर एक विकास खंड में स्थापित करने की योजना है, आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं आप, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, स्पष्ट कीजिएगा, ये गौठान से किस तरह से अलग है? क्या कुछ इसमें अलग रहने वाला है? और चूंकि आप लगातार आरोप लगाते रहते कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ, इसमें क्या आपने प्रबंध किया कि इसमें नहीं होगा? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप सब लोगों के साथ, आपके बंसल न्यूज के भी कई हमारे साथी गए थे और मैं खुद भी गया था। और एक बार तो राष्ट्रीय पत्रकारों का दल
कांग्रेस के शासन में गोठानों को देखने आया था कि है क्या यहाँ। तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे ललित जी कि गाय के लिए पानी तक नहीं था, खाने का सामान नहीं था, शेड नहीं थे, और गोठानों के नाम पर जमीनों पर कब्जा और गोठानों के नाम से फंड्स का अलॉटमेंट कराया गया था। हमारी गाय माता सड़क पर मर रही थी। तो कुल मिलाकर गौठान एक योजना का नाम था जो धरातल पर नहीं थी। अब हमारी गोधाम योजना धरातल पर थी। गाय माता के संरक्षण के लिए सबसे पहले उसे साफ पानी चाहिए होता है, वो होगा। उसे अगर कोई आकस्मिक तकलीफ होती है तो उसके इलाज का प्रबंध होगा, उसके लिए चारे का प्रबंध होगा। अगर उसे थोड़ा सा कहीं पर घुमाना है तो वहां पर उसके लिए प्रबंध होगा, और जो पैसा उनके लिए अलॉट होगा उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के लिए तो जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। तो कुल मिलाकर के गाय माता के संरक्षण के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े श्रद्धा भाव के साथ कर रही है। हमारे साथ ये सरकारी योजना वाला विषय तो है, लेकिन हमारा इसमें भाव जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति भारत का यह जानता है कि जहां धर्म संस्कृति की बात आएगी, भगवान राम की बात आएगी, गाय माता की बात आएगी, हम इन चीजों से कभी समझौता ना पहले करते थे, ना अब कर रहे हैं, ना आगे करेंगे। हमारी विचारधारा स्पष्ट है। कांग्रेस के हमारे मित्र किस मुंह से मीडिया में बाइट दे रहे, जिन्होंने गौठानों में 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया। राहुल गांधी जी सभा करने आए नवंबर 2023 में ललित जी, उनका जहरीला खाना कोई वहां बना था, वो फेंक दिया, 20 गाय वहां मर गई थी। एक बार 10 गाय रखने का कमरा नहीं था, उसमें 100 गायों को इन्होंने ठूस दिया था। गाय माता वहां भी एक्सपायर हो गई। लगातार सड़कों पर दुर्घटनाएं होती थी, लेकिन अब 2.5 सालों में इसमें काफी कमी आई है। और एक चीज जो भारत का व्यक्ति भूल नहीं सकता, जिसका जिक्र अनिल जी ने भी किया, नवंबर 1966 में जब गौ रक्षकों के ऊपर गोली चलाई गई थी, तब संतों ने कहा था कि गौ रक्षकों की हत्या का तो आपको चलो क्षमा मिल जाएगा, लेकिन जो गाय माता का आपने वध किया है उसका श्राप आपको मिलेगा, और गोपाष्टमी के दिन ही कांग्रेस के नेताओं का खात्मा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक संत ने कहा था। और इत्तेफाक देखिएगा कि गांधी परिवार के लोगों के साथ जो दुर्घटनाएं हुई वो गोपाष्टमी के आसपास हुई हैं। तो ये कांग्रेस के लोगों के लिए प्रायश्चित करने का विषय है, आरोप लगाने का विषय नहीं। ठीक है सर, हो गया सर। वंदना जी, मैं आपके पास आता हूं। ये लगातार आरोप लगते रहे कि आपकी भी एक अच्छी योजना थी गौठान के रूप में, और ये निश्चित तौर पर हम लगातार ये कहेंगे कि कांग्रेस ने भी बड़ी गंभीरता से लिया, कम से कम सोचा ना, एक योजना बनाई ना, गायों के भले के लिए योजना बनाई। लेकिन ये आरोप लगते रहे कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बहुत से अलग अलग गौठानों में इस तरह की अव्यवस्थाएं सामने आई, या फिर बीजेपी के आरोपों को आप दरकिनार करते हुए कहेंगी कि वो जो व्यवस्थाएं थी, जो गौठान बनाया गया था, वो सबसे सफल व्यवस्थाएं थी? देखिए ललित जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो हमेशा सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ घोषणाएं करती है और कांग्रेस ने उस पर जमीनी हकीकत करके दिखाया है। हमने हजारों गौठान, आप देखेंगे कि गांव में जाएंगे, गौठान बने हुए थे, वहां पर गाय सुरक्षित थी, गाय को वहां पर जो पानी की व्यवस्था, चारा की व्यवस्था, सब कुछ रहता था। और इसकी सबसे बड़ी गवाह है वहां की जो ग्रामीण, और सिर्फ वो गौठान नहीं था, वहां गौठान वहां के लोगों के लिए रोजगार का एक आवक था, एक साधन था। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार प्राप्त होता था, वहां वर्मी कंपोस्ट बनता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है सिर्फ आरोप लगाते हैं। अरे भाई, आप आरोप क्यों लगा रहे हो? आपकी 2.5 साल से भी ज्यादा सरकार हो गया है। यदि वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है तो कितने जो वहां पे अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको आप आरोप सिद्ध करके जेल भेज दिए? सिर्फ आप मीडिया में आकर सिर्फ आरोप लगाते हैं। रही बात अभी वर्तमान में आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक कथन यह है कि इन लोगों को पता चल गया है कि गौठान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल की सरकार थी तब तो नहीं बन पाया था, लेकिन 5 साल की सरकार में गौ माता के लिए घर मिल गया था। और घर मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक छिन गया था, तब दिल्ली से चीट आता है, अरे भैया आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो कांग्रेस सरकार ने 5 साल में गौठान बना लिया, अब आने वाले समय में हम लोग चुनाव में किसके नाम पर वोट मांगेंगे? तो आप लोग ये ऐसा काम करो
कि जिस गोठान में जो गौ माता का घर है उस गौ माता को घर से निकालो, उसे बेघर करो, सड़कों पर उसको छोड़ दो मरने के लिए, भूख से तड़पते हुए, एक्सीडेंट में मरने के लिए छोड़ दो। उसके बाद हम ये गोधाम का योजना लाएंगे, तभी तो जनता के पास जाकर के बोलेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का योजना है जिसमें गौ माता के लिए हम लोग यह काम कर रहे हैं। आपने तो क्या योजना लाए, जो गोठान था उसी को आप गौ धाम के नाम की योजना से नाम से आप ला रहे हैं। स्वरूप तो वही है। यदि कुछ कमी रहा होगा गोठान में, यदि कुछ कमी रहा होगा, आप गाय को संरक्षण देना चाहते हैं तो इस सरकार को उस कमी को दूर करना रहा होगा। नहीं, लेकिन मैम आप ये कह रही हैं की सेवा कर वंदना जी, आप ये कह रहे हैं कि रीब्रांडिंग कर रहे हैं, यानी कि आप ही की योजना है, बस वो चूंकि अब वो वैसे वादा करके आए जनता से, इसलिए वो उसी का नाम बदल कर ला रहे हैं। सवाल ये नहीं है मैम, अगर चलिए वो ला रहे हैं, सरकार तो आपकी पलट चुकी है ना, आपकी सरकार जा चुकी है, अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जो काम कर रही है तो अपनी सरकार के हिसाब से करेगी। अगर आपको ये भी लगता है कि आप ही की जैसी योजना है तो आप सपोर्ट कीजिए ना, भले अगर वो अच्छी योजना है तो क्या दिक्कत है, आप ही की तो बनाई हुई योजना है। सिर्फ इस बात की टेंशन है कि वो ला रहे हैं, विपक्ष में आप है और दूसरी सरकार ला रही है। देखो तकलीफ इस बात की है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब आपने गोठान को बंद कर दिया। आप उसी गोठान को उसी समय संचालित अगर करते रहते तो हमको तकलीफ नहीं होती, हमको खुशी होती कि हमारी गौ माता सुरक्षित है, गौ माता को चारा पानी समय पे मिल रहा है। लेकिन आप उसको 2.5 साल बंद कर देते हैं और 2.5 साल बंद करने के बाद आप अपना वोट बैंक के मानने के लिए, जनता के सामने दिखावा करने के लिए आप ये गोधाम योजना की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको याद होगा ललित जी, जब इस समय किसान जब अपने पूरा काम जो खेत का काम व्यवस्थित करते थे, उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे वो एक निवेदन करते थे ग्रामीणों से कि आप लोगों का जो धान बिजाई हो गया है, तो जो धान बिजाई का जो पैरा बचता है, जो गाय का बहुत ही प्रमुख एक भोजन माना जाता है, चारा माना जाता है, आप उस धान का जो पैरा होता है उसको आप गोठान में आप उसको एक दान दे दे ताकि हमारी गौ माता को वहां पे चारा उपलब्ध हो सके। तो ग्रामीण पूरे खुशी खुशी गोठान में जाकर के वो चारा को देते थे, धान का जो पैरा उसको देते थे और हर गौ माता को वहां पर चारा और पानी मिलता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गौवंश है, 5 लाख से भी अधिक गौवंश गायब हो गए, सड़कों पर ऐसे मरते छोड़ देते थे। ये आंकड़े आप कहां से लाए, कैसे इन आंकड़ों को कैसे पुष्ट किया जाएगा? अमित जी बताइए, वो कह रहे हैं 5 लाख से ज्यादा गौवंश गायब हो गए हैं और 2.5 साल आप क्या करते रहे? 2.5 साल तो आपने उनकी योजना को बंद कर दिया, अपनी योजना को स्टार्ट नहीं किया था, तो ऐसे में वो आरोप कांग्रेस का भी है। देखिए, सबसे पहले वंदना जी उस दिन को याद करें कि जब गोठानों पे औचक निरीक्षण हुआ था और गोठानों में गर्मी के दिनों में गाय माता नहीं मिली थी, तो कांग्रेस के नेताओं का क्या जवाब था सुन के ललित जी, आपको हंसी आएगी। उन्होंने कहा था हाँ गोठानों में गाय नहीं है, गर्मी का समय है, ठंडी जगह पर गई है। तो हमने पूछा था क्या शिमला चली गई है छुट्टी मनाने के लिए? तो इस प्रकार की इनकी गोठानों में व्यवस्था थी जिसमें गाय नहीं रहती। अब जब हमारी योजना लागू हो रही है तो इनको दिक्कत सिर्फ ये है कि हमारी योजना का आप नाम क्यों बदल रहे हैं? आपकी योजना में कोई भाव नहीं था, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, इसके कई प्रमाण मिले, मीडिया के लोग, प्रदेश के लोग इसके गवाह हैं और वहां पर निरीक्षण हुए, बकायदा मैं भी गया था, कई जगह अनिल द्विवेदी जी भी गए होंगे और आपके न्यूज चैनल के लोग भी थे। हम लोग तो चलो 2 अलग अलग दलों के लोग हैं, अलग अलग बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे, लेकिन आप लोग तो न्यूट्रल लोग हैं ना। आप लोगों की पूरी टीमें गई, नेशनल मीडिया की टीमें आई, गोठानों में कुछ था ही नहीं, गाय के पैरों के निशान तक नहीं थे। ठीक, वो एक्चुअली योजना बनाई गई। ये बात आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर सरकार तो आपकी आ चुकी है ना, अब जाने दीजिए ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कुछ किया इसलिए सरकार आपकी आई, अब आपकी आई तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना सर। अब आप क्या चेंजेस करने जा रहे हैं कि वो वाली बात फिर से ना हो जिसका आप लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं? मैंने अपने पहला मेरा जब अवसर आया तो सबसे पहले मैंने, आपने फर्क मुझसे पूछा तो मैंने कहा इसमें ना भाव का फर्क है, नियत का फर्क है। अच्छा, किस योजना को क्यों बना रहे हैं? गोठान योजना कांग्रेस ने डिजाइन करी थी कि ये करने से चारे में हम इतना भ्रष्टाचार कर लेंगे, पानी में इतना कर लेंगे, जमीन का इतना घोटाला कर लेंगे, ये इनका मापदंड था योजना लाने का। हमारा मापदंड अलग है कि संरक्षण कैसे होगा, एक विकास खंड में कितना होना चाहिए, एक नगर निगम में कितनी आवश्यकता पड़ेगी,
क्या क्या वहां पे व्यवस्थाएं करनी है, इसीलिए हमने उसको ठीक है गौधाम बोला। वंदना जी, गौधाम जल्दी से जवाब मतलब दीजिएगा। हाँ। एक हिसाब से हम व्यक्तियों के लिए भी परम धाम की कल्पना करते हैं, जहाँ पे हर प्रकार से खुशी खुशी होती है। उस प्रकार से हमारी गौधाम की कल्पना है, जहाँ हमारी गौ माता संरक्षित भी रहे और आनंदित भी रहे और सुरक्षित भी रहे। ठीक है वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। क्या इस योजना में अगर वो तमाम जो तकनीकी दिक्कतें नहीं दिखाई दी तो क्या इसको आप सपोर्ट करेंगे? क्योंकि ये तो अच्छे के लिए ना, भले के लिए ना, हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में जब आप फिर से चुनाव के लिए जाएं तो अच्छी चीजों के लिए आप सपोर्ट करें, ये जनता ध्यान रखती है इसका भी। देखिए ललित जी, गौ माता की बात आती है और यहाँ पर कांग्रेस सपोर्ट ना करे ये बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखते हो कि हमेशा जो कांग्रेस है गौ माता के नाम से सिर्फ हम यहाँ पर घोषणा नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कई सालों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में यहाँ पर शासन की है, लेकिन गौ माता के नाम पर कुछ भी काम नहीं की है। वैसे ही हो रहा है, अभी वर्तमान में 2.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई और अभी सिर्फ उन लोग जगह की चिन्हांकित कर रहे, जगह चिन्हांकित कर रहे हैं। 2.5 साल के बाद जगह चिन्हांकित कर रहे हैं, तो मेरे को समय सीमा बता दीजिए, आपकी क्या व्यवस्था होगी वो बता दीजिए। मैम, क्या एक मजबूत विपक्ष होने के नाते कांग्रेस के पास ये जिम्मेदारी होगी। अगर वो योजना बेहतर काम नहीं करती तो फिर आप उसको उठा सकते हो, उस बड़े मुद्दे को। लेकिन फिलहाल अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, मेरा मानना है। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी, देखिए, एक योजना बनाने वाले सरकार होती है, लेकिन लागू करने वाले कर्मचारी और अधिकारी होते हैं, वो तो बदलते नहीं। अगर पहले वाली सरकार में अगर भ्रष्टाचार की बू आई, कुछ गड़बड़ हुई, वो योजना धरातल पर दिखाई नहीं दी, इस बात की गारंटी कैसे ली जा सकती है कि ये नई योजना बिल्कुल बखूबी ढंग से चलेगी और उस योजना में पल पल की जानकारी ली जाएगी और जो निचले तबके के कर्मचारी या तमाम जो कर्मचारी अधिकारी जो काम करते हैं धरातल पर आकर व्यवस्थित रूप से इस गौशाला को या गोधाम को देखेंगे, अलग अलग विकास खंडों में जो बनाए जाएंगे उनको देखेंगे, वो ठीक ढंग से काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर ध्यान कैसे दिया जाएगा सर? देखिए ललित जी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने ये अच्छा फैसला किया कि वो 1400 से ज्यादा नए गोधाम शुरू कर रहे हैं। तो इसके लिए तो पर्याप्त मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर नेगलेक्सी अफसरशाही की हो रही है, कर्मचारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं या एनजीओ जो है वो गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इसके लिए एक पर्याप्त मॉनिटरिंग की व्यवस्था सरकार को करनी होगी। और एक बात और कहें कि देखिए, गोदाम यदि बन रहे हैं तो इसके लिए पर्याप्त राशि की जरूरत पड़ेगी, संसाधन पर्याप्त होने चाहिए। इसके बाद गायें आवारा न रहें, वे कटे नहीं, सड़क पर दुर्घटनाओं में मारी न जाएं। ये यदि नहीं होगा तो लगेगा कि आपके गोदाम सफल हो रहे हैं, आज गायें संरक्षित की जा रही हैं, गायें बचाई जा रही हैं। अन्यथा होता ये है कि अभी बरसात आने वाली है, हाईवे पर जाने कितनी गायें, आवारा गायें, पशुएं कट जाते हैं और दुर्घटना का शिकार होती है। तो अभी तो सरकार के सामने ये एक चैलेंजेस होगा। दूसरी बात मैं कहूं तो देखिए कि पिछली जब रमन सरकार थी, उन्होंने बहुत अच्छी योजना चलाई और किसानों को गायें बांटी थी। करोड़ों अरबों रुपए उसमें खर्च किए गए थे और सभी किसानों को गायें दी गई थी। रमन सरकार यदि दोबारा सरकार में आई थी तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी इस योजना की सफलता का श्रेय भी था। तो सरकार यदि गायें बांट रही है तो इसके पीछे गौवंश की वृद्धि और किसानों की समृद्धि की चिंता हुआ करती थी। लेकिन किसानों ने क्या किया? उन्होंने, गरीबों ने, किसानों ने उन गायों को बेच दिया, उनकी सेवाएं नहीं की या उन्हें आवारा छोड़ करके उन्हें कत्ल खानों के हवाले कर दिया। तो सरकार एक तरफ आपकी चिंता करती है, वो आपके हित की, आर्थिक लाभ की चिंता करी, और दूसरी तरफ आप कितने आप लालची हो रहे हैं कि आप गायों को बेच देते हैं। तो इसकी भी मॉनिटरिंग की जरूरत होगी। दूसरी एक बड़ी बात कहना चाहूंगा कि समाज स्तर पर भी गाय की चिंता करने की जरूरत है। अभी एक बहुत अच्छा फैसला यूपी सरकार में मुस्लिम समाज ने किया। उन्होंने कहा कि बकरीद के दिन हम गायें नहीं काटेंगे। ऐसे फैसलों का स्वागत होना चाहिए। ये एक बड़ा था कि मुस्लिम समाज ने इस तरह की दरियादिली दिखाई, उन्होंने बकरीद पर गायें नहीं काटने का फैसला किया। ये हिंदुओं की आस्था का सम्मान था, ये हिंदूवादी सरकार का जो फैसला था उसका सम्मान था। तो इस तरह हमें ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आज आपने कही है सर, और मुझे लगता है कि इन बातों पर
सरकार ने निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए और हम विपक्ष से भी अपील करते हैं, विपक्ष कोई भी हो, गाय एक ऐसा मुद्दा है जो आम जनता के दिलों में बैठा हुआ है और अगर उस मुद्दे को लेकर आप अच्छे से किसी का समर्थन भी करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता उसको खाली नहीं जाने देगी, वो भी समझेगी कि विपक्ष समर्थन कर रहा है और सरकार की तरफ से गलती होती है तो वो निश्चित तौर पर गिनी जाएगी। और हम लगातार देख रहे हैं, वाकई आपने सही सवाल उठाया कि गाय सड़कों पर आवारा घूमती हुई नजर आ रही है, उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं है। और वंदना जी, मेरे पास समय इतना ही था, आप खत्म करना है मुझे, अगर आप बोलना है तो बिल्कुल शॉर्ट में बोलिएगा। ललित जी, मैं वही बोल रही हूँ, आप विपक्ष से जो आप अनुरोध कर रहे हैं, मैं तो दोनों से अनुरोध कर रहा हूँ, मैं तो दोनों से अनुरोध कर रहा हूँ, आपसे अनुरोध करिए कि ये घोषणा सिर्फ कागजों में मैंने तो मैं वही बात सबसे पहले, आप एक्चुअली क्या विपक्ष समर्थन करेगा और सरकार को घेरेगा, ये उसका काम भी है। अगर सरकार गलत तरीके से चलती है, अगर वो योजना ढंग से धरातल पर नहीं आती, जैसे उन्होंने किया आपके सरकार में, वैसे आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी एक अच्छा हथियार है। बहरहाल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गाय सड़कों पर नहीं घूमनी चाहिए, हादसों का शिकार नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। योजना बहुत सारी है और योजना को सही ढंग से धरातल पर उतारना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि बहस तो बहुत हुई काम के नाम पर, अब नजर रहेगी काम के अंजाम पर, क्योंकि वादों की नहीं, अब काम की बारी है। गाय बेचारी, सियासत भारी है। बहरहाल चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस खास डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसी के साथ हमारी ये डिबेट यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार